1133 में अजमेर के शासक बने। अजमेर के शासक कौन बने? अर्णोराज। अर्णोराज या इनको अन्ना जी भी कहते हैं, अन्ना जी। अन्ना जी ने अजमेर में एक झील बनवाई, अन्ना सागर। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था इन्होंने। लगभग 1137 ईस्वी के आसपास इन्होंने इस झील का निर्माण शुरू किया था। और कहते हैं कि जब ये झील पानी से पूर्ण रूप से भर जाती है, पानी से पूरी भर जाती है, तो इसका जो पानी है वो झील है जिसको बोलते हैं पाई सागर। पाई सागर झील में इसके पानी को छोड़ा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जब अन्ना सागर झील पानी से पूर्ण रूप से भर जाती है तो उसके बाद में इसका पानी किस झील में छोड़ा जाता है तो आपको बताना है पाई सागर झील। और अन्ना सागर झील का निर्माता कौन है तो आपको बताना है अर्णोराज या अन्ना जी। और ये जो अन्ना सागर झील है इसके किनारे सबसे पहले जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था। दौलत बाग बनवाया और इसको वर्तमान में इसी बाग को वर्तमान में कहते हैं सुभाष गार्डन या सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान कहते हैं इसको वर्तमान में। तो आपसे पूछे कि अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था या सुभाष गार्डन है इसका निर्माण किसने करवाया था तो आपको बताना है जहांगीर ने। और इसी अन्ना सागर झील के किनारे शाहजहां ने 5 बारादरी का निर्माण करवाया। बहुत ही दर्शनीय चीजें संगमरमर से बनी हुई हैं। जब भी कभी आप जाए तो जरूर देखना 5 बारादरी। एक बारादरी तो क्षतिग्रस्त हो गई है, वो लगभग 5 बारादरी वहां अभी भी बनी हुई हैं। और दूर से जब इसको देखते हैं तो जो अन्ना सागर झील का जो दृश्य है बहुत ही मन भावन लगता है। और अन्ना सागर झील पर 4 चांद भी लगाता है बारादरियां। तो आपसे कोई पूछे कि अन्ना सागर झील के किनारे बारादरियों का निर्माण किसने करवाया था तो आपको बताना है शाहजहां ने। अब देखो ये जो अर्णोराज था इन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये राजस्थान का जो पहला ब्रह्मा जी का मंदिर था। और वर्तमान काल में जो मंदिर है वो है आसोत्रा बाड़मेर के अंदर है ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है आधुनिक काल का। और ये प्राचीन काल का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में जिसका निर्माण कराया था अन्ना जी ने, अर्णोराज ने। और वर्तमान में जो मंदिर बना है वो है आसोत्रा, जिला बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर से लगभग बाड़मेर के पास एक कस्बा है बालोतरा से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर है आसोत्रा जगह। आसोत्रा और ये बाड़मेर के अंदर है, बालोतरा के नजदीक है। और वर्तमान काल में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो आसोत्रा में है। और इन्होंने ही पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और इन्हीं के दरबार में या इन्हीं के राज्य में देवबोध व धर्मघोष नामक प्रकांड विद्वान भी रहते थे। वो कहते हैं कि एक बार और इनका जो बेटा था जिसका नाम था जगदेव, जिन्होंने अन्ना जी की हत्या की। इसलिए इस जगदेव को पितृहंता भी कहते हैं। पितृहंता भी कहते हैं।
आपसे पूछे कि चौहानों में पितृहंता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है जगदेव को। जगदेव अन्नाजी का बेटा था और इन्होंने अन्नाजी की हत्या की थी, और हत्या करने के कारण अपने पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं। तो ये एक इतिहास था अर्णोराज या अन्नाजी का। अन्ना सागर झील बनवाई, और जब ये पानी से भर जाती है तो भाई सागर झील में इसका पानी छोड़ा जाता है, और इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहते हैं। और इसी के किनारे शाहजहां ने 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था। अन्नाजी ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और वर्तमान काल का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है आधुनिक काल का आसुत्रा आड़ में भी बना हुआ है, और पुष्कर में वराह मंदिरों का निर्माण करवाया। और इसी के राज्य में देवभोज व धर्मघोष नामक प्रकांड विद्वान भी रहते थे, और इनके बेटा जिसका नाम था जगदेव, और कहते हैं कि जगदेव ने अन्नाजी की हत्या की थी, इसलिए इसको पितृहंता भी कहते हैं। तो ये छोटा सा इतिहास था अर्णोराज या अन्नाजी का। अब हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो देखो, बात है 1153 ईस्वी की। अजमेर के शासक बने विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के शासक कौन बने? विग्रहराज चतुर्थ। इनको विश्वदेव भी कहते थे, विश्वदेव चौहान। विग्रहराज चतुर्थ या विश्वदेव चौहान है 1153 ईस्वी में अजमेर के शासक बने। ये जो विग्रहराज चतुर्थ है अच्छे कवि थे, और इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। उपाधि दी गई। बहुत ही अच्छे प्रकांड विद्वान थे, स्वयं कवि थे। कवि होने के कारण इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। और विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। हरिकेली नाटक की भी रचना की थी, और इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े में मिलती है। 2.5 दिन के झोपड़े में उत्कीर्ण है, और कुछ ब्रिस्टल शहर कहाँ है इंग्लैंड में, महाराजा राम मोहन राय की स्मारक बनी हुई है, वहां भी ये उत्कीर्ण है। क्या? हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां। तो आपसे पूछे कि 1153 में अजमेर का शासक कौन बना, तो आपको बताना है विग्रहराज चतुर्थ या विश्वदेव चौहान। ये बहुत ही अच्छा कवि था, और कवि होने के कारण इनको कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। एक नाटक लिखा था इन्होंने, हरिकेली नाटक, और इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े में भी उत्कीर्ण है, और कुछ ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड के अंदर है, वहां राजा राम मोहन राय की स्मारक बनी हुई है, वहां भी उत्कीर्ण की गई है। और ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे, विद्वानों को आश्रय देने वाला था, विद्वानों को आश्रय दाता था, इसलिए इनको कटिबंधु भी कहते हैं। कटिबंधु भी इन्हीं का नाम था। और इनके दरबार में 2 प्रकांड विद्वान भी रहते थे। दरबार में विद्वान रहते थे प्रकांड, एक का नाम था सोमदेव और एक का नाम था नरपति नालय। 2 प्रकांड विद्वान भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। एक का नाम था सोमदेव, दूसरों का नाम था नरपति नालय। और सोमदेव ने ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना की थी, और नरपति नालय ने विश्वदेव रासो ग्रंथ लिखा था।
विसलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी। और इस विष्णुदेव रासो जो ग्रंथ है, इसमें परमार शासक भोज और उनकी बेटी जो राजमती थी उसका और विग्रह राज चतुर्थ के प्रेम प्रसंग की भी जानकारी इसमें मिलती है। उड़ीसा विजय की भी जानकारी इस विष्णुदेव रासो ग्रंथ में हमें मिलती है। तो आपसे कोई पूछे कि विष्णुदेव रासो में किसकी जानकारी मिलती है, तो आपको बताना है उड़ीसा विजय और साथ साथ परमार शासक राजा भोज की बेटी थी जिसका नाम था राजमती और विष्णुदेव के बीच में प्रेम प्रसंगों का भी जिक्र इस विष्णुदेव रासो ग्रंथ में किया गया है। और कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर वंश को विभाजित किया था, तोमर वंश को हराया था। तोमर वंश को हराने के बाद में विग्रहराज चतुर्थ का जो अधिकार है यूपी है, सहारनपुर है, शिवालिक पहाड़ियों तक हो गया था। और इसलिए विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। तो आपसे पूछे कि अजमेर के किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो आपको बताना है विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली के तोमर वंश को भी इन्होंने हराया था। और विग्रहराज चतुर्थ बहुत अच्छे निर्माता भी थे, बहुत अच्छे निर्माता थे। और इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया जिसका नाम था सरस्वती कट्ठाकरण। ये पाठशाला थी जिसका निर्माण इन्होंने करवाया था। और कहते हैं कि इस सरस्वती कट्ठाकरण पाठशाला को तोड़ दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ दिया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद जो गोरी था, गोरी का सेनापति होता था, सेनापति। और यहाँ एक मस्जिद बनवा दी, तोड़ करके बनवा दिया 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसको राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहते हैं। और कहते हैं कि यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का उर्स लगता है। और एक संत में